चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। 1971 में दुनिया ने एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म देखा। एक क्रूर युद्ध की राख से बांग्लादेश का उदय हुआ, अपनी नियति खुद तराशते हुए। एकता की भावना और एक उज्जवल भविष्य की चाह ने राष्ट्र को आगे बढ़ाया। शुरुआती वर्ष युद्ध से तबाह राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य द्वारा चिह्नित थे। बुनियादी ढांचा खंडहर में था, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और सामाजिक ताना बाना बिखर गया था। फिर भी चुनौतियों के बीच आशा की एक स्पष्ट भावना थी। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के लिए संघर्ष अभी शुरू हुआ था। भविष्य के संघर्षों के बीच जो अक्सर ऐतिहासिक शिकायतों में रूटेड थे, सुप्त पड़े थे। एक ऐसे राष्ट्र का सपना जहां समानता सर्वोच्च हो, पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। बांग्लादेश का जन्म समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर हुआ था। राष्ट्र के संविधान ने इन मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया, एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का वादा किया। फिर भी जैसे ही बांग्लादेश ने अपनी यात्रा शुरू की, आकांक्षा और वास्तविकता के बीच की खाई स्पष्ट होती गई। समानता का वादा, हालांकि संविधान में एनश्राइंड है, कई लोगों के लिए मायावी बना रहा। हाशिए पर रहने वाले समुदायों ने खुद को समाज के हाशिए पर पाया। समान अवसरों और सम्मान के जीवन का सपना एक दूर की वास्तविकता लग रहा था। वास्तव में एक न्यायसंगत बांग्लादेश की तलाश एक सतत चुनौती बनी हुई है। एक ऐसे समाज का सपना जहां सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, बांग्लादेश के मार्ग का मार्गदर्शन करता रहे। आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई की प्रणालियां ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। ये नीतियां शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सीटें आरक्षित करके खेल के मैदान को समतल करने का लक्ष्य रखती है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसी प्रणालियां गैर आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को वंचित करते हुए उल्टे भेदभाव को जन्म दे सकती हैं। समर्थकों का तर्क है कि ये प्रणालियां ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। बहस एक विविध समाज में सामाजिक न्याय प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की जटिलताओं को दर्शाती है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला बांग्लादेश हिंसा और अशांति की घटनाओं से ग्रस्त रहा है। ये प्रकोप, जो अक्सर सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक तनावों से भड़कते हैं, ने शांति के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाना विशेष रूप से खतरनाक रहा है। चरमपंथी विचारधाराओं के उदय ने समाज के ध्रुवीकरण में योगदान दिया है। हिंसा की पुनरावृत्ति समावेशी शासन और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अनुभाग 5। जब मौन खंडन बोलता है अल्पसंख्यकों की दुर्दशा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की दुर्दशा गहरी चिंता का विषय है। संवैधानिक गारंटी के बावजूद अल्पसंख्यकों को अक्सर भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना एक आवर्ती विषय रहा है। पूजा स्थलों पर हमलों ने इन समुदायों में भय और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। शारीरिक हिंसा से परे अल्पसंख्यकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के इर्द गिर्द की चुप्पी दंड से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा हो, इस चुप्पी को तोड़ना आवश्यक है। अनुभाग 6। एक वैश्विक मंच, अंतर्राष्ट्रीय निंदा और कार्रवाई का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ती चिंता के साथ देखा है क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा और मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं सामने आई हैं। सरकारों, मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने इन कृत्यों की निंदा की है और जवाबदेही का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने मानवाधिकारों के हनन का दस्तावेजीकरण किया है और दंड से मुक्ति को समाप्त करने का आह्वान किया है।
अनुभाग 7, एक पड़ोसी की चिंता। भारत सांस रोक कर देखता है। बांग्लादेश का सबसे करीबी पड़ोसी भारत एक लंबा और जटिल इतिहास साझा करता है। दोनों राष्ट्र मजबूत लोगों के बीच संबंधों और आर्थिक सहयोग से बंधे हैं। बांग्लादेश में विकास, विशेष रूप से धार्मिक चरमपंथ का उदय ने भारत में चिंताएं बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश में चरमपंथी समूहों की उपस्थिति भारत के लिए एक संभावित सुरक्षा खतरा पैदा करती है। भारत सरकार ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है, ढाका से अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। भारत का दृष्टिकोण बांग्लादेश के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना, समर्थन और सहयोग की पेशकश करना रहा है। अनुभाग 8, कलह के बीच सरकारी नीतियां और तनावों को बढ़ावा देना। सामाजिक तनावों को बढ़ाने या कम करने में सरकारी नीतियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुछ नीतियों और कार्यों की आलोचना हिंसा और भेदभाव के अनुकूल माहौल बनाने के लिए की गई है। अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच और मुकदमा चलाने में विफलता ने दंड से मुक्ति का माहौल बनाया है। राजनीतिक लामबंदी के लिए धर्म का इस्तेमाल समाज के भीतर विभाजन को और गहरा करता है। अनुभाग 9, ढहता हुआ फाउंडेशन, शासन और न्याय का संकट। बांग्लादेश के संघर्ष के मूल में शासन और न्याय का संकट है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण और जवाबदेही की कमी ने दंड से मुक्ति का माहौल पैदा किया है। न्यायपालिका को उसकी कथित स्वतंत्रता की कमी और न्याय देने में विफलता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर मानवाधिकारों के हनन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अनुभाग 10, सद्भाव के लिए एक प्रार्थना, एक शांतिपूर्ण भविष्य की राह पर चलना। एक अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश की राह के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज, धार्मिक नेताओं और नागरिकों के सामूहिक प्रयास की मांग है। सरकार को अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। नागरिक समाज संगठन संवाद को बढ़ावा देने और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक नेताओं का नैतिक दायित्व है कि वे हिंसा और असहिष्णुता के खिलाफ बोलें। अंततः एक अधिक शांतिपूर्ण बांग्लादेश के निर्माण की जिम्मेदारी उसके सभी नागरिकों की है। तभी बांग्लादेश अपने संस्थापक आदर्शों को सही मायने में साकार कर सकता है और एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां उसके सभी नागरिक सद्भाव और सुरक्षा के साथ फल फूल सकें।